और ये जांच चल रही है। ये प्रथम दृष्टया है, जांच पूरी होगी। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। बिहार में जंगल राज है या मंगल राज है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि पीएमसीएच के अंदर जो भी त्रुटियां हुई है उस पर हम सस्पेंड कर रहे हैं। मंगल पांडे भी अपनी बयान दिए हैं, लेकिन ऐसे में वो बच्ची जो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, रेप करके रेत दिया गया और वो जान बच सकती थी। 5 घंटा एम्बुलेंस में उन्हें जो है उसे रखा गया और बेड नहीं मिल पाया। इस पर में पूरा बिहार में घमासान है और किस तरीके से उप मुख्यमंत्री क्या बयान दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार क्यों सोए हुए हैं, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, जिन लोगों ने मर्डर किया है उनको सरकार पूरी तरह स्वस्थ करती है कि सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उस पर कार्रवाई करे, उसमें कहीं दो मत। और जिन लोगों की गलती हुई है उन सबको कार्रवाई किया गया। एसकेएमसीएच के सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड भी किया गया। पटना में जो कार्यकारी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट थे उनको हटाने का भी काम किया गया। और ये जांच चल रही है, ये प्रथम दृष्टया है। जांच पूरी होगी तो बिहार की जनता को बड़ा स्पष्ट तौर पर बताता हूं कि कार्रवाई होगी और जिन लोगों के चलते बच्ची की मृत्यु हुई है, एक एक लोगों को छोड़ने का काम बिहार की सरकार नहीं करेगी। पीएमसीएच को कहते हैं वर्ल्ड फेम हॉस्पिटल बनाएंगे, लेकिन नाक कटाने वाली बात यहाँ दिख रही है। पूर्व आईपीएस ऑफिसर से बात करेंगे। सर, ये नाक कटाने वाली बात हो गई यहाँ पर। अब नाक बची कहाँ है जो कटेगी, है ना। नाक तो कब की कट चुकी है, पलटू राम की भी, सुशासन की भी। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है मुजफ्फरपुर के कुर्नी का प्रकरण, उससे पूरा बिहार शर्मसार हुआ है और इसने बिहार के कानून व्यवस्था की भी पोल खोल दी है और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की भी पोल खोल दी है। अब मामला दर्शकों को संक्षेप में बता दूं, ये 24 मई की घटना है। मुजफ्फरपुर के कुर्नी क्षेत्र में एक 9 साल की बच्ची जो एक दलित समुदाय की थी, उसके साथ रेप होता है और उसकी हत्या की कोशिश होती है, गर्दन पर वार किया जाता है और फिर उसको एसकेएमसीएच ले जाया जाता है। तो मुजफ्फरपुर का अस्पताल है, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां उसकी उचित चिकित्सा नहीं होती। फिर उसको पीएमसीएच रेफर किया था और पीएमसीएच में 6 घंटे तक वो एम्बुलेंस में तड़पती रही और उसको एक बेड नहीं मिला। जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनको खबर मिली तो वो गए और वहां फिर जो होता है नोक-झोंक हुई उनकी पीएमसीएच के डॉक्टरों के साथ, तब जाके उसको बेड मिला है लड़की को, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अगले दिन उसने दम तोड़ दिया। तो देखिए क्या स्थिति है। और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं। और आज अगर अनंत सिंह को एक जुकाम हो गया रहता तो खुद मुख्यमंत्री महोदय जाते अनंत सिंह की नाक पोंछने के लिए, लदमा गांव जाके नाक पोंछते अनंत सिंह की। और एक गरीब की बच्ची का रेप हो जाता है और इलाज नहीं होने से उसका डेथ हो जाता है। कितने शर्म की बात है। सर, ये अपराधी को अभी तक जो ऐसा घटना रेप किया है अभी तक नहीं पकड़ाया गया। अब पता नहीं, कुछ धरपकड़ की खबर आ रही है। देखिए, ये तो बहुत गंभीर मामला है, इसमें तो कायदे से अभियुक्तों को फांसी होनी चाहिए क्योंकि लड़की नाबालिग है, पहली बात। तो पोक्सो का मामला बनेगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो का मामला बनेगा। और जिस तरह निर्भया मामले में रेप और हत्या का मामला था, तो निर्भया मामले में 4 लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। उसी तरह इसमें भी स्पीडी ट्रायल करके, रोजाना सुनवाई करके, जो भी अभियुक्त है 1-2 जितने भी हैं, सबको फांसी पर लटकाना चाहिए। कितने दिन में सर लटकाना चाहिए लगभग? अब लगभग 1 महीना 2 महीना, उससे ज्यादा तो स्पीडी ट्रायल में नहीं लगेगा यदि रोजाना बेसिस पर सुनवाई होती है। मतलब लेकिन स्पीडी ट्रायल में 1-2 महीने में निपट जाएगा। हाँ, यदि रोजाना बेसिस पर सुनवाई हो, डेली सुनवाई हो। अभी वक्त इसलिए लगता है ना क्योंकि अदालत की न्यायिक प्रक्रिया बहुत धीमी होती है। आज 1 तारीख मिली, फिर 6 महीने बाद दूसरी तारीख, फिर 5 महीने बाद तीसरी तारीख, तो इसलिए वो साल दर साल गुजर जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैं उदाहरण दूं, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, वो भी पलटू राम के समय में ही, उसमें 34 बच्चियों के साथ रेप की बात आई थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बिहार में नहीं न्याय मिलने वाला है, तो उसने उसकी सुनवाई को दिल्ली शिफ्ट कर दिया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में कहा कि इसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रोजाना सुनवाई होगी, डेली हियरिंग होगी।
तो उसमें देखिए जल्दी इंसाफ मिल गया। जो ब्रजेश ठाकुर था, सूत्रधार जो था, वो अभी तिहाड़ जेल में उम्र कैद काट रहा है। तो इसमें भी वही होना चाहिए। अब देखिए जब मामला इसमें तूल पकड़ा है मुजफ्फरपुर वाले में, तब अब बलि के बकरों की खोज हुई है। सरकार में यही होता है कि जब कोई बड़ा कांड होता है तब सरकार दो चार बलि के बकरे खोजती है, जो दीनहीन प्राणी होते हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता है, और उनको कुछ सजा देके पब्लिक का गुस्सा ठंडा किया जाता है। अब कल शाम से खबर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग ने 2 डॉक्टरों पर एक्शन लिया। एक पीएमसीएच के प्रभारी उपाधीक्षक है डॉक्टर अभिजीत सिंह, उनको पदमुक्त कर दिया गया, उनके पद से हटा दिया गया है। और एक एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर की डॉक्टर विभा कुमारी है, उनको निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया। उसी में मंगल पांडे मुझ पर ताव देना है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक को सस्पेंड किया गया, एक को रिजाइन करवा दिया, पदमुक्त किया गया, मतलब वो प्रभार ले लिया गया। तो देखिए इससे कुछ नहीं होगा। ये बलि के कायदे से तो जो हमारे नकारा स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, उनको इस्तीफा देना चाहिए था नैतिकता के आधार पर, है ना। इतनी बड़ी बड़ी आप बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम पीएमसीएच को वर्ल्ड क्वालिटी का हॉस्पिटल बना देंगे, तो हेलीपैड बन जाएगा। लेकिन पीएमसीएच के अंदर में तो पूरा जो है गंदगी है अभी भी। वही मैंने कहा, सिर्फ पीएमसीएच क्यों, सारे सरकारी अस्पतालों का मोटा मोटी वही हाल है। अभी एनएमसीएच को देख लीजिए, 10 दिन पहले एनएमसीएच जो है नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उसमें एक मरीज भर्ती हुआ था और चूहे उसकी उंगलियां कुतर के ले गए। बताइए क्या ये है। और जो मुख्यमंत्री सोए हुए हैं, वही है, मुख्यमंत्री तो तब ना जगेंगे जब अनंत सिंह को जुकाम होगा, जब मुख्यमंत्री के मालिक को जुकाम होगा, तब मुख्यमंत्री दौड़े दौड़े लदमा जाएंगे, साथ में लल्लन बाबू भी जाएंगे, कल्लन बाबू भी जाएंगे, सब लोग एकदम अनंत सिंह का पैर दबाएंगे, नाक पोछेंगे। अब ये गरीब की लड़की का रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो पलटू राम को क्या फर्क पड़ता है, इनका तो तकिया कलाम है। 2005 के पहले ये होता था जी, 2005 के बाद वो होता था जी। बिल्कुल जी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोए हुए होने के कारण जो है बिहार में पुलिस या जो है कार्रवाई भी एकदम खत्म हो गया, चरमराहट है। और स्वास्थ्य व्यवस्था की जब बात कर लें तो पीएमसीएच के आर में तमाम लोग क्या हरकत कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। इसमें क्लियर है कि नीतीश कुमार जो है एकदम जो है मतलब कि असफल है इस बिहार को चलाने के लिए। नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। नीतीश कुमार अब बिहार के लायक नहीं रह गए हैं। अब लायक जो नहीं है वो क्या हो सकते हैं वो आप समझ रहे होंगे। तो बिहार के लायक अब नीतीश कुमार साफ नहीं है, तो ऐसे में इस्तीफा जो है नीतीश कुमार को ही देना चाहिए कि तमाम बिहार की जनता मांग रही है, क्योंकि यही बिहार की जनता ने उन्हें इस हालात में बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, और सरकार में 20 साल से रहे हैं, लेकिन अब जो है बिहार को गंध मचाए हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार अभी भी बिहार की जनता को बकस दें, क्योंकि बिहार की जनता त्राहिमाम हो रही है। धन्यवाद।